सिक्योरिटी थ्रेट नहीं था। न्यूजीलैंड और इंग्लैंड की क्रिकेट टीमें इसलिए पाकिस्तान नहीं आई कि पाकिस्तान ने अमेरिका को फौजी अड्डे देने से इनकार किया था। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना है कि एब्सोल्युटली नॉट कहेंगे तो उसकी कीमत तो चुकाना पड़ेगी। वो इस सवाल का जवाब दे रहे थे कि न्यूजीलैंड और इंग्लैंड की क्रिकेट टीमों के पाकिस्तान न आने की वजह क्या है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कुछ दिन पहले एक इंटरव्यू में अमेरिका को फौजी अड्डे देने के सवाल पर कहा था कि बिल्कुल नहीं, एब्सोल्युटली नॉट। फवाद चौधरी का टीमों के न आने की अहम तफसीलात से कौम को जल्द आगाह करने का ऐलान। चेयरमैन पीसीबी रमीज़ राजा ने कहा है कि अब न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के बाद ऑस्ट्रेलिया भी दौरा ख़त्म करने के लिए पर तोल रहा है। बरतानवी हाई कमिश्नर कह चुके हैं कि उन्होंने दौरे पाकिस्तान के लिए ग्रीन सिग्नल दे दिया था। अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड किसी के पीछे नहीं भागेगा। प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू, कहा जो टीमें हमारी कदर करती हैं उनसे खेलेंगे, जो नहीं आना चाहती उन टीमों के पीछे नहीं पड़ना। हमारी कोई गलती नहीं, हमें उनको कोई चीज़ साबित नहीं करनी, दुनिया उनको आईना दिखा रही है। क्रिकेट मैचेस का बॉयकॉट नहीं कर सकते। मद्दाहों को ये समझना चाहिए कि पाकिस्तान तन्हा नहीं रह सकता। अपना केस ICC में लड़ेंगे, अजाला वसूल करेंगे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा है कि पाकिस्तान हर किस्म की बैनुल-अक़वामी सयाहत, खेलों और कारोबारी सरगर्मियों के लिए महफूज है। पाकिस्तान अफगानिस्तान के बेहतर मुस्तकबिल और खित्ते के अमन के लिए अपने बैनुल-अक़वामी शराकतदारों से ताउन का कहाँ है। आर्मी चीफ की यूनान के सफ़ीर से मुलाकात में गुफ्तगू, इलाकाई सलामती और अफगानिस्तान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। यूनानी सफ़ीर ने अफगानिस्तान से लोगों के महफूज इनकला पर पाकिस्तान के किरदार को सराहा। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि अफगानिस्तान में लड़कियों को स्कूल जाने से रोकना गैर इस्लामी होगा। बरतानवी नशियाती इदारे को इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान की ख़वातीन मजबूत हैं, दुनिया उन्हें वक्त दे वो खुद अपने हुकूक ले लेंगी। ये हुकूक लेने में उन्हें 1, 2 या 3 साल लग सकते हैं। तालिबान कह चुके हैं कि ख़वातीन को कौमी धारे में मरहलावार शामिल करेंगे। एक सवाल पर इमरान खान ने कहा कि गैर मुस्तहकम अफगानिस्तान दहशतगर्दों के लिए आइडियल होगा। वहाँ खाना जंगी या इंसानी बहरान हुआ तो महाजरीन पाकिस्तान के लिए मसला हो। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि आलमी बिरादरी को अफगानों को इंसानी बहरान से बचाने के लिए मौसर इक़दाम करने की ज़रूरत है। न्यूयॉर्क में अफगानिस्तान के लिए अमरीकी नुमाइंदा ख़ुसूसी ज़ल्म खलीलज़ाद से मुलाकात में गुफ्तगू। शाह महमूद कुरैशी की मिस्र के वज़ीर ख़ारजा से भी मुलाकात। काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशन से खिताब करते शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि अफगान अवाम को अपने मुल्क की तामीर नौ में मदद के लिए पाकिस्तान अमरीका के साथ काम का मुतमन्नी है। आलमी बिरादरी अफगानिस्तान में जामे हुकूमत के क़याम की तरगीब दे। आलमी बिरादरी मुमकिन इंसानी बहरान से निमटने के लिए अफगान अवाम की फौरी मदद यकीनी बनाए। भारत पर जिम्मेदारी है कि नतीजा खेज मुज़ाकरात के लिए साजगार माहौल पैदा करे। इंतखाबी इस्लाहात पर पार्लिमानी कमेटी के क़याम का फैसला। पार्लिमानी कमेटी दोनों ऐवानों के अरकान पर मुश्तमिल होगी। हुकूमत और अपोजिशन में राबतों के बाद इंतखाबी इस्लाहात बिल कौमी असम्बली के एजेंडे से निकाल दिया गया। मारूफ कॉमेडियन उमर शरीफ को इलाज के लिए अमेरिका ले जाने की तैयारी मुकम्मल। सिंध हुकूमत ने एयर एम्बुलेंस के लिए अदायगी कर दी। एयर एम्बुलेंस आज किसी भी वक्त कराची पहुंचने का इम्कान है। लाहौर के इलाके बरकी रोड पर हाउसिंग सोसाइटी में 14 साल लड़की के कत्ल का मुलजिम 2 घंटे बाद गिरफ्तार कर लिया गया। 15 साल के मुलजिम रजा ने कत्ल का एतराफ़ कर लिया। कहा वो जिस लड़की से मोहब्बत करता था वो तलहा की कज़न थी। तलहा कज़न से शादी कर रहा था, इसलिए उसे ज़ेर तामीर मकान की तहखाने में ले जाकर कत्ल कर दिया। 50 लाख लोगों को बेरोजगार कर दिया गया। कहाँ गई वो 1 करोड़ नौकरियां? वो तो बड़ी दूर की बात है। आज गरीब के
घर में चूल्हा ठंडा हो चुका है। इन्होंने कर्जे लिए, लोगों को कर्जों से मार दिया, जकड़ दिया और तबाह कर दिया। इन्होंने एक धेले का मंसूबा नहीं बनाया। इन्होंने खड़े होके इलेक्शन में कहा पेट फाड़ के, सड़क पे घसीट के लूटा हुआ पैसा वापस लाऊंगा, उल्टा खुद लूट के चले गए। किधर गया वो वादा? खुद लूट के सूट के भाग गया इसका भाई। सजा पनामा में नहीं हुई थी, अकामा में हुई थी। ये रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड। इत्तफाक फाउंड्रीज के जो मेरे बुजुर्गों ने बनाई, उनको जमीन मशीनरी बेचकर बैंकों का 6 अरब का जो कर्जा है वो पूरा किया और एक धेला इंटरेस्ट माफ नहीं करवाया। जनाब स्पीकर, ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की कौमी असेंबली में हुकूमत पर चढ़ाई। कहा 50 लाख लोग रोजगार से हाथ धो बैठे हैं, बेरोजगार भीख मांगने पर मजबूर हैं। कहाँ गई वो 1 करोड़ नौकरियाँ? पाकिस्तान की मईशत का भट्टा बैठ गया। बिजली, पेट्रोल और तेल की कीमत कहाँ पहुँच गई है? वफाकी वजीर शीरी मजारी ने शहबाज शरीफ को जवाब देते हुए कहा कि इन्होंने कहा था कि पेट फाड़ कर पैसे लाएंगे, खुद लूट कर भाई बाहर भाग गया। ये कहते हैं कि गिरेबान में झांकें, ये अपने गिरेबान में झांकें। शहबाज शरीफ ने जवाब दिया कि रिकॉर्ड दुरुस्त करना चाहते हैं, सज़ा पनामा पर नहीं इकामा पर हुई थी। इत्तफाक फाउंड्री की मशीनें बेचकर कर्जा उतारा, 1 रुपया भी माफ़ नहीं कराया। Assalamu alaikum. I share the deep sadness of cricket fans that England will not tour Pakistan in October. मुझे अफसोस है। मैं उम्मीद करता हूँ आखिर में जीत क्रिकेट की होगी। बरतानवी हाई कमिश्नर ने नहीं कहा था कि इंग्लिश क्रिकेट टीम को पाकिस्तान का दौरा करने में कोई सिक्योरिटी खतरात हैं। बरतानवी हाई कमिश्नर क्रिश्चियन टर्नर की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू। कहा इंग्लिश बोर्ड ने दौरा मंसूख करने की वजह खिलाड़ियों की बहबूद बताई। पाकिस्तान के लिए बरतानवी ट्रैवल एडवाइजरी में भी कोई तब्दीली नहीं की गई। आज भी इनको नून लीग को हराने के लिए धांधली और वोट चोरी करना पड़ते हैं। लोग कह रहे हैं कि धांधली करके दोबारा आना चाहते हैं। अब दोबारा वोट चोरी करना मुमकिन नहीं होगा। इनके पोल खुल रहे हैं, इसीलिए इलेक्शन कमीशन पर हमलावर हैं। नून लीग के नायब सदर मरीम नवाज का मॉडल टाउन लाहौर में पार्टी इजलास से खिताब। कहा अगर कमज़ोरी दिखाई तो ये हम पर चढ़ दौड़ेंगे, हमें मजबूत होना पड़ेगा। बयानियों के तजाद का शिकार नहीं होना चाहिए और ना उस पर तवज्जो देनी चाहिए। अगला इलेक्शन नून लीग का है, इसलिए हमें मजबूती और इत्तेहाद से इलेक्शन लड़ना होगा। नवाज शरीफ की जायदादें फरोख्त करके 8 मिलियन पाउंड जुर्माने की रकम पूरी की जाए। नवाज शरीफ के नाम अपन माल लाहौर में बंगले, शेखुपुरा में ज़रई ज़मीनें हैं। DG नैब लाहौर सलीम शहजाद ने नवाज शरीफ के असासों की तफसीलात के साथ मुतालिका DCs को जायदादें फरोख्त करने की हिदायत जारी कर दी। नवाज शरीफ की जायदादें एवनफील्ड अपार्टमेंट्स केस में आए जुर्माने की रकम की वसूली के लिए फ़रोख्त की जा रही हैं। एहतसाब अदालत ने 6 जुलाई 2018 को मियाँ नवाज शरीफ को 7 साल कैद और 8 मिलियन पाउंड जुर्माने की सज़ा सुनाई थी। नवाज शरीफ को सज़ा कम मिली है, बढ़ाई जाए। नैब की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपील। कहा अल-अज़ीज़िया रेफरेंस में नवाज शरीफ को मिली 7 साल कैद की सज़ा में इजाफा होना चाहिए। अदालत ने पूछा नवाज शरीफ तो मौजूद नहीं, अपील आगे कैसे चलेगी? नैब ने कहा कि अपील नवाज शरीफ की गैर हाजिरी में ही सुन ली जाए, वो बताएंगे कि केस कैसे आगे बढ़ाना है। नैब इमरान खान के सियासी एजेंडे का आला कार है। चेयरमैन नैब गुलाम बने हुए हैं। नैब की प्रेस रिलीज़ का असल मकसद चेयरमैन नैब की मुद्दत में तौसी की दरख्वास्त है। तर्जुमान नून लीग का नवाज शरीफ से जुर्माने की वसूली से मुतालिक नैब प्रेस रिलीज़ पर रद्द-ए-अमल। कहा जिस फैसले पर प्रेस रिलीज़ जारी की जाए वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ज़ेर समात है और उस पर हतमी फैसला नहीं आया। नैब की नवाज शरीफ के खिलाफ प्रेस रिलीज़ गैर कानूनी है। अंधे नैब की कलाबाजियाँ इमरान खान की करप्शन और आटा, चीनी, बिजली, गैस, दवाई, BRT पेशावर, बिलियन ट्री सुनामी और LNG में नजर नहीं आती। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। फैसलाबाद में बारिश के बाद कई इलाकों में बिजली की फरहमी मुअत्तल रही। जेहलम, शेखुपुरा, भावलपुर और मुल्तान समेत कई इलाकों में बारिश।
पेशावर में 24 घंटों के दौरान 213 मरीजों में डेंगू की तस्दीक। महकमे सेहत के मुताबिक सूबे भर में एक हफ्ते के दौरान डेंगू के 440 मरीज सामने आए। पंजाब में 24 घंटों के दौरान 17 मरीजों में डेंगू की तस्दीक हुई। 10 का ताल्लुक लाहौर से है। NCOC की हिदायत पर पंजाब हुकूमत ने भी स्मार्ट लॉकडाउन में नरमी कर दी है। 23 सितंबर से मार्केटें रात 10 बजे तक खुल सकेंगी और सिर्फ इतवार के रोज़ बंद रहेंगी। सूबे में मज़ारात भी खुल जाएंगे। इनडोर डाइनिंग 50% वैक्सीनेटेड अफराद के साथ रात 12 बजे तक होगी। आउटडोर डाइनिंग भी रात 12 बजे तक जारी रह सकेगी। सिनेमा घरों पर पाबंदी बरकरार रहेगी। हर किस्म के कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स फेस्टिवल और समाजी तकरीबात पर पाबंदी होगी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट 50% मुसाफिरों की गुंजाइश से चलेगी। कोयटा में कोरोना वैक्सीनेशन कार्ड के बगैर पेट्रोल बेचने वाले पेट्रोल पंप सील करने पर एहतजाज। बलोचिस्तान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने कोयटा के तमाम पेट्रोल पंप्स बंद कर दिए। चेयरमैन पेट्रोलियम डीलर वली लहड़ी के मुताबिक इंतजामिया को वैक्सीनेशन न कराने वालों के खिलाफ कार्रवाई करनी है तो खुद करे, पेट्रोल पंप्स को निशाना न बनाया जाए। दूसरी जानिब जिले इंतजामिया का कहना है कि पेट्रोल पंप्स को पेट्रोल में मिलावट की शिकायत पर सील किया गया था। कराची के इलाके मवाजगोट में घर के पानी के टैंक से मर्द और औरत की लाशें मिली हैं। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक खातून की शनाख्त 50 साल की चंगलमाई जोजा पीर जान के नाम से हुई है, जबकि मर्द की शनाख्त 25 साल के हिम्मत अली वल्द पीर जान के नाम से हुई। पुलिस के मुताबिक लाशें माँ और बेटी की हैं, जिन्हें सर पर भारी चीज़ें मारकर कत्ल किया गया और कत्ल के बाद लाशें टैंक में फेंक दी गईं। पुलिस का कहना है कि मामले की तफ्तीश जारी है। इस्लामाबाद के पिम्स अस्पताल की पार्किंग में लड़की के साथ मुबैना ज़्यादती, मुकदमा दर्ज। लड़की का मेडिकल करा लिया गया है। मुतासर खातून का कहना है कि इतवार की शाम पिम्स अस्पताल की पार्किंग में मुसल्ला कार सवार ने ज़्यादती की थी। खातून ने कहा कि काम से घर जाते हुए कार सवार ने लिफ्ट दी और पिस्तौल तान कर पार्किंग में ले गया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने मुआविन ख़ुसूसी ताबिश गौहर का इस्तीफ़ा मंजूर कर लिया। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी बराए तवानाई ने कुछ अर्सा कबल अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दिया था। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी ताबिश गौहर को पेट्रोलियम की वजारत में किसी दूसरी वजारत के वज़ीर का अमल दखल क़तन पसंद नहीं था। काबीना की तवानाई कमेटी में LNG टर्मिनल के FSRU की मरम्मत के मामले पर उनकी समंदरी अमूर के वज़ीर अली जैदी के साथ अनबन हो गई और फिर इख्तिलाफ़ात बढ़ गए थे। ताबिश गौहर को वफाकी वज़ीर तवानाई की भी खुलकर हिमायत हासिल न थी और पावर शेयरिंग के मसाइल थे। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली इजलास से खिताब में मसला कश्मीर उठा दिया। कहा कि कश्मीर में 75 सालों से जारी जुल्म ख़त्म करने की ज़रूरत है। मसला कश्मीर के हल के लिए तुर्की कश्मीरियों के साथ है, अफ़गानों के साथ यकजहती जारी रखेंगे। समाजी ढांचे की परवाह किए बगैर अफ़गानिस्तान को तनहा छोड़ दिया गया। मौजूदा हालात में अफ़गानिस्तान को आलमी बिरादरी के ताउन की ज़रूरत है। फ़लस्तीनियों के हुकूक़ के लिए भी अपनी मुहिम जारी रखेंगे। अमरीकी सदर बाइडेन ने कहा है कि अफगानिस्तान से निकलने के बाद अमरीका ने मुसलसल सिफारतकारी का दौर शुरू किया। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास से खिताब करते हुए कहा कि अमरीका कोविड के खिलाफ जंग को आगे बढ़ाने के लिए इजाफी ऐलानात करेगा। अमरीका पुरअमन इस्लाहात करने वाली किसी भी एक कौम के साथ काम करने को तैयार है। ईरान को जौहरी हथियार बनाने से रोकने के लिए अमरीका अपने अहद पर बरकरार है। इसराइल फ़लस्तीन हल से अभी बहुत दूर है, लेकिन हमें इसकी कोशिश ख़त्म नहीं करनी चाहिए। कनाडा के वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो का इंतखाबात जीतने का दावा। ट्रूडो के बड़े हरीफ कंजर्वेटिव रहनुमा ने शिकस्त तस्लीम कर ली। जस्टिन ट्रूडो ने हामियों से खिताब में कहा कि कनाडा के अवाम ने कोरोना से निपटने और बेहतर दिनों के लिए लिबरल्स को दोबारा मुंतखब किया है। अवाम की खिदमत के लिए पुरअज़्म है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रूडो को हुकूमत बनाने के लिए एक और पार्टी की हिमायत की ज़रूरत होगी। मुकम्मल नताइज जुमेरात तक आने का इम्कान है। स्नूकर 6 रेड वर्ल्ड कप के फाइनल में भारत के पंकज अडवाणी ने पाकिस्तान के बाबर मसीह को हरा दिया। पंकज ने बाबर को 7-5 के शिकस्त देकर टाइटल अपने नाम किया। कराची में होने वाले नुमाइशी क्रिकेट मैच में सिंध असेंबली ने पंजाब असेंबली को 5 विकेट से शिकस्त दे दी।
दूसरे ऑल पाकिस्तान वज़ीर आला बलूचिस्तान डायमंड जुबली गोल्ड कप फुटबॉल टूर्नामेंट का कोयटा में आगाज़। नुमाइशी मैच में अफगान क्लब चमन ने बलोच क्लब कोयटा को 1 के मुकाबले में 2 गोल से हरा दिया। टूर्नामेंट के बाकायदा मैचेस का आगाज़ आज होगा। टूर्नामेंट जियो सुपर से बराह रास्त नशर किया जा रहा है। पाकिस्तान के नंबर 1 चैनल जियो से नशर होने वाली 7 स्काई एंटरटेनमेंट की ड्रामा सीरियल खुदा और मोहब्बत ने भारत में भी मकबूलियत के तमाम रिकॉर्ड तोड़ डाले। गुज़िश्ता किस्त को पहले 48 घंटों में 1.5 करोड़ लोगों ने देखा। खुदा और मोहब्बत यूट्यूब पर भारत में नंबर 1 ट्रेंड बना रहा।